प्रॉब्लम 5.5. ओके, सो ए कंडक्टिविटी सेल कंटेन, ठीक है, कंडक्टिविटी सेल कंटेन 0.01 m, यानी ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. KCl गिव्स एट 25 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ, कितना रेजिस्टेंस रहेगा उसका, 604 ओहम्स, ठीक है. किसका, KCl का. तो हम गिवन में लिखेंगे, ठीक है, गिवन. तो जो KCl है उसका जो देखो KCl के बारे में क्या, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.01 m. ओके, आफ्टर दैट हम उसके बाद क्या गिवन है हमें, हाँ, उसकी रेजिस्टेंस गिवन है. तो R गिवन है, R इज इक्वल टू कितनी दी है, R किसकी, KCl की, गिवन है 604 ओहम्स, ठीक है. फिर क्या बोल रहे हैं, द सेम सेल, ओके, मतलब इसी सेल में, जैसे एक मतलब उसी सेल में KCl है, तो उसी सेल में क्या है, कंटेंट वही सेम सेल कंटेंट कर रहा है 0.001 m AgNO3, यानी कि देखो अभी AgNO3 है आ गया, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 m. ओके, गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ, ये भी रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है, वो है R, बट किसका रहेगा, AgNO3, कितना गिवन है वो हमें, 6530 ओहम्स, ठीक है. आफ्टर दैट क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m AgNO3, यानी कि जो इसका क्या बोलते हैं, जो AgNO3 है ना, उसका क्या फाइंड करने को बोले हैं, टू फाइंड व्हाट, उसकी मोलार कंडक्टिविटी किससे डिनोट की जाती है, लैम्डा से, किसकी निकलने में, AgNO3 की, ठीक है. तो ये फाइंड करने को बोला है. तो अभी और फिर क्या गिवन दिया है उन्होंने, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.00141, ठीक है. यानी कि जो KCl की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी किसे डिनोट करते हैं, K से, और मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा से, ठीक है. तो कंडक्टिविटी जो KCl की है, कंडक्टिविटी ऑफ KCl वो गिवन है 0.00141 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है. ठीक है, तो KCl का एक सेल है जिसमें दोनों भी है, तो उसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इसकी रेजिस्टेंस दी है KCl की और इसकी भी दी है, बट KCl का क्या दिया है, कंडक्टिविटी दी है, इसकी कंडक्टिविटी दी है क्या, यानी कि KAgNO3 गिवन है क्या, नहीं है, गिवन नहीं है, बट हमें फाइंड करने को बोला है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने को बोला है. तो अभी मुझे बताओ, जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, मोलर कंडक्टिविटी उसका फॉर्मूला होता है 1000K/C, ठीक है. तो ये अगर निकालना है हमें, तो हमें 1000K/C ये फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा, बट हमारे पास K की वैल्यू है क्या, नहीं है, जो K ये है वो तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, बट हमारे पास क्या बोलते हैं, इससे भी फॉर्मूला है. तो पहले हम क्या करेंगे, ये K की वैल्यू निकालेंगे, फिर K की वैल्यू निकल गई तो हम वो मोलर कंडक्टिविटी में पुट करेंगे, ठीक है, सिंपल. तो अभी देयरफॉर हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी K निकालेंगे ना, तो KAgNO3 ये हमें फाइंड करना है सबसे पहले. तो उसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट अपॉन R, ठीक है, सेल कांस्टेंट अपॉन R. क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस कुछ फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है. तो अभी इसकी जो क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट है, वो क्या दिए, सॉरी, सेल कांस्टेंट यहाँ पे देखो, मुझे आप बताओ, इसको कहा भी यहाँ पे सेल कांस्टेंट गिवन है, में नहीं है. तो सेल कांस्टेंट जब हम निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. तो देयरफॉर देखो, देयरफॉर क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, KCl इंटू R KCl, मतलब जो सेल क्या बोलते हैं, इस सेल जो हमारा ये सेल है जिसमें क्या है KCl और AgNO3 है, तो जो KCl का क्या रेजिस्टेंस इंटू क्या होता है, कंडक्टिविटी, वो कर रहे हैं, तब हमें क्या मिलेगा, सेल कांस्टेंट. तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.00141, ठीक है, इंटू 604 है, ठीक है. तो अभी इनको मैं देखो, मैं हमेशा जीरो के टर्म में नहीं रखती हूँ, पॉइंट डायरेक्ट शिफ्ट कर देती हूँ. राइट में कर रहे हैं तो 10 टू द पावर क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, नहीं निगेटिव जाएगा, 10 टू द पावर निगेटिव जाएगा, और कितने डिजिट कर रहे हैं वो उतना उसका निगेटिव चार्ज जाएगा. तो ये आ जाएगा 1.41 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 604, ठीक है. इन दोनों को सिंपल से लॉग के मेथड से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, लॉग एंड देन लॉग, ठीक है. इसका लॉग निकालेंगे, इसका लॉग निकालेंगे, कैसे वो तो आपको पता ही है, नहीं पता होगा तो मतलब मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो आप, तो वैसे बता देती हूँ. देखो CP निकालना पड़ता है, यानी कि पॉइंट के पहले जो भी नंबर होता है उसमें से एक नंबर को माइनस करना पड़ता है, तो इसका CP आ जाएगा 0 पॉइंट में, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 3 नंबर है, 3 में से एक माइनस हो गया 2, तो 2 पॉइंट, और लॉग के टेबल में इनकी वैल्यूज देखो, 14 की वैल्यू 1 में, 60 की वैल्यू 4 में, तो हमें मिल जाएगा 1492
और यहाँ पे 7810, ठीक है। अभी इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है ना, इसलिए। डिवीजन का होता है तो माइनस करते। तो इसको अभी हम ऐड कर रहे हैं 2039.2, ठीक है। फिर सिंपली एंटी लॉग निकालो, इतना मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा बस ये मेथड पता होना चाहिए। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, जीरो पॉइंट में, ओके, यानी कि पॉइंट के बाद वाली डिजिट देखते हैं एंटी लॉग के टेबल में, यानी कि 93 की वैल्यू 0 में, मीन डिफरेंस 2 में, तो वो आ जाएगा 8515। और हमेशा एंटी लॉग निकालने के बाद एक डिजिट कर पॉइंट याद से दो, और इंटू 10 टू द पावर में क्या आएगा, पॉइंट के पहले जो नंबर है वो 2, ठीक है। तो ये सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, 8.515 इंटू क्या रहेगा 10 टू द पावर ये 2, और ये 10 टू द पावर -3, ओके हमारा। तो अभी मुझे बताओ 2 -3 क्या होता है, -1, ठीक है। तो 8.515 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1, ठीक है। इसको भी -1 है तो ये इधर एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.851 और 5, ठीक है। तो एस सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट, ओके। अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक देखो 3 डिजिट में गिवन है हमें, तो इस 1 को हम 2 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन, सॉरी राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो 0.852 सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट अभी हमें क्या मिल गया, ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल चुकी है। अभी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट में नहीं लेंगे, पॉइंट तो शिफ्ट करना ही पड़ता है, तो ये ऐसी ये वाली टर्म लेंगे इधर, ओके। इस तो ये हो जाएगा 8.515 इंटू 10 टू द पावर -1, और आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या गिवन है हमें, AgNO3 का आर की वैल्यू क्या गिवन है, हाँ 8530, ठीक है 8530 है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को अभी ऐसे जैसे लॉग निकालना वैसे भी इसका ही निकालेंगे, कैसे, लॉग देन इसका लॉग, एंड दोनों को क्या करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि डिवीजन में, यहाँ पे क्या था मल्टीप्लिकेशन में थी, ये डिवीजन में तो माइनस करेंगे, तो इसका भी सीपी निकालेंगे, तो इसका सीपी आएगा 0 पॉइंट में, और ये देखो पॉइंट यहाँ पे 4 में से 1 गया, दैट इज 3 पॉइंट में आएगा, ठीक है। इसका लॉग आएगा 9304, इसका आएगा 8149, और माइनस करो 5511, और 0 -3 क्या आता है -3, ठीक है। तो अभी एंटी लॉग कैसे निकलता है, अभी बताया कि पॉइंट के बाद वाली डिजिट 11 को 5 में देखो एंटी लॉग के टेबल में डिफरेंस 5 में, तो 130, ठीक है। और एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में क्या, एक पॉइंट के पहले की डिजिट यानी कि -3, ओके। तो अभी ये हमें मिल गए हैं, तो 1.30 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये हमारा 10 टू द पावर -1, तो -3 -1 10 टू द पावर -4, तो k इज इक्वल टू 1.30 इंटू 10 टू द पावर -4। अभी मुझे बताओ हमें k की वैल्यू मिल चुकी है, k की वैल्यू मिल चुकी है, तो अभी याद देखो k AgNO3 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1.30 इंटू 10 टू द पावर -4। अभी ये कहाँ पुट करेंगे हम, हमारे फॉर्मूले में, जो कि लैम्डा के फॉर्मूले है, हमें फाइंड ये करना है ना, ये फाइंड करना है ना। तो अभी हम लैम्डा के जो हमारा फॉर्मूला है 1000 K/c, तो उसमें k पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया फिर 1000 k, k की वैल्यू क्या है 1.30 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके। और क्या है डिवाइडेड बाय सी, तो AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001, ठीक है। अभी इन सब बहुत ही, अभी तो कुछ करना ही नहीं है, इसको एकदम सिंपल से पॉइंट शिफ्ट करेंगे, कैसे देखो, या ये 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और ये यहाँ से है यहाँ पॉइंट है, तो इधर भी 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे। इधर अगर हम राइट में शिफ्ट करें तो 10 टू द पावर -3 जाएगा, और यहाँ पे इधर लेफ्ट में शिफ्ट करें 10 टू द पावर 3 जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके 10 टू द पावर 3 इंटू 1.30 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अभी मुझे बता कि 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, तो हमारे पास क्या है बस 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -3, तो इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 1.30 इंटू 10 टू द पावर -4, और 10 टू द पावर 3, ओके ऊपर ही लिया। तो मुझे बताओ 3 कितना होगा 6, ओके, और 6 - 4 दैट इज 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, ओके। वो ठीक है, फिर वो हम किस में करेंगे सेंटीमीटर, हाँ इसके यूनिट क्या होता है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब थोड़े फॉर्मूले से याद रखने थे, बट कोई भी डिफिकल्टीज आए होंगी तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।